क्या कभी आपने सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड, असंख्य तारे, ग्रह और अनंत ऊर्जा वास्तव में कहाँ निवास करती है? क्या यह सब बाहर है या हमारे भीतर भी? जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति बोध पर, जहां हम शिक्षा और भक्ति के संगम से जीवन का सच्चा ज्ञान खोजते हैं। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत क्षण की जब अर्जुन ने देखा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, उनका विश्वरूप। आज हम बात करेंगे विश्वरूप दर्शन योग की, योग का वो अद्भुत पक्ष जो हमें न केवल ब्रह्मांड से जोड़ता है बल्कि हमारे अंतरतम से भी। यह वह अवस्था है जहां मैं और विश्व के बीच का भेद मिट जाता है और सब एक हो जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर खुद से कट जाते हैं। हमारा मन हर पल भागता है, भविष्य की चिंता में, अतीत की यादों में। हमारे भीतर एक खालीपन है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं पर कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद से और इस ब्रह्मांड से जुड़ना भूल गए हैं। योग कहता है, जिस दिन तुमने अपने भीतर झांक लिया उसी दिन तुमने पूरे विश्व को देख लिया। अब चलिए कुछ पल इस विश्वरूप का अनुभव करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वातावरण गंभीर था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होने को थी। शंख बज चुके थे, पर युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व जाग उठा। उसने अपने रथ से सामने देखा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, मित्र और संबंधी शस्त्र उठाए खड़े थे। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। वह बोला, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही स्वजनों का संहार कर मैं कैसा सुख पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कर्म करना ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो तू कर रहा है वही धर्म है, उसी में मोक्ष छिपा है। इन वचनों से अर्जुन शांत तो हुआ, पर मन में जिज्ञासा उठी। वह सोचने लगा, क्या सच में यह वही कृष्ण है जो मेरे सारथी हैं? या ये कोई परम सत्ता है जो सृष्टि के मूल में स्थित है? वह बोला, हे भगवान, आपने कहा कि आप ही इस सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। यदि ऐसा है तो कृपा कर मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें समस्त देवता और यह सारा जगत समाया हुआ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जैसे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया हो। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मेरे इस रूप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब देख मेरे स्वरूप की अनंत महिमा। क्षण भर में अर्जुन के भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। समय थमसा गया। वायु स्थिर हो गई और उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह साक्षी बनने वाला था उस दृश्य का जिसका अनुभव देवताओं ने भी न किया था। और यहीं से आरंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय केवल दर्शन का नहीं बल्कि भक्ति के उत्कर्ष का है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है। वह हर कण में, हर आत्मा में, हर जीवन में व्याप्त हैं। अर्जुन अब तैयार था। उसका भय मिट चुका था, केवल भक्ति और श्रद्धा शेष थी। वह देखने वाला था सृष्टि, पालन और संहार सब कुछ एक ही शरीर में। कैसे श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, कैसे अर्जुन ने उस अलौकिक दृश्य में परम सत्य का साक्षात्कार किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब देख मेरे इस दिव्य रूप को, जिसे न देवता देख सके हैं न ऋषि। देख इस विश्वरूप को जो अनादि और अनंत है। और फिर अर्जुन को दिव्य नेत्र प्राप्त हुए।
क्षण भर में उसकी दृष्टि सामान्य सीमाओं से परे चली गई। अब उसके सामने जो था वह किसी मनुष्य का रूप नहीं था, वह स्वयं सृष्टि का विराट शरीर था। अर्जुन ने देखा सैकड़ों मुख, हजारों नेत्र, अनगिनत भुजाएं और असंख्य रूप। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश सब उसी देह में समाये थे। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो उठीं। हर दिशा से प्रकाश निकल रहा था, जैसे हजारों सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा देवता, ऋषि, गंधर्व, यज्ञ, तप, ज्ञान सब एक ही सत्ता में समाहित हैं। हर युग, हर जीव, हर गति सब उसी रूप का अंश हैं। अर्जुन के सामने जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड खुल गया हो। वह देख रहा था कौरव और पांडव सेनाएं उसी विश्वरूप के मुख में प्रवेश कर रही हैं। कुछ लोग उस विराट अग्नि में समा रहे हैं, जैसे पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं। यह दृश्य अर्जुन को कंपा गया। उसे समझ में आया कि भगवान न केवल सृष्टिकर्ता हैं, बल्कि वही संहारकर्ता भी हैं। अर्जुन का हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर उठा। वह कांपती आवाज में बोला, हे देव, मैं देख रहा हूं कि आपके शरीर में समस्त देवता निवास कर रहे हैं। आपके मुख से ज्वाला निकल रही है और संपूर्ण सृष्टि आपकी गोद में समाई हुई है। आप अनंत हैं। आपका आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। उस विराट रूप के सामने अर्जुन स्वयं को अत्यंत छोटा महसूस करने लगा। वह बोला, हे विश्वरूप, मैं देख रहा हूं कि सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ आपके दांतों के बीच नष्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं आपके रूप में प्रकट हुआ हो। भगवान मुस्कुरा रहे थे, पर वह मुस्कान भय और करुणा दोनों से भरी थी, क्योंकि वही समय थे, वही काल थे जो सृष्टि को चलाते हैं और समाप्त भी करते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप परम पुरुष हैं। आप आदि देव हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सब हैं। मैं आपको नमन करता हूं बार बार। श्री कृष्ण का यह विराट रूप बताता है कि परमात्मा किसी एक स्वरूप में बंधे नहीं हैं। वह सृष्टि के हर अंश में, हर प्राणी में, हर परमाणु में विद्यमान हैं। यह दर्शन केवल देखने की बात नहीं, यह समर्पण का अनुभव है। अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि जब तक मनुष्य मैं और मेरा की भावना से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह ईश्वर की विशालता को नहीं समझ सकता। उस क्षण अर्जुन ने अनुभव किया कि उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वह अब एक हो चुका था, ज्ञान और भक्ति के मिलन से। यही था भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप, वह रूप जो सृष्टि का सार है और भक्ति का शिखर। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे अर्जुन इस विराट रूप को देखकर भय और प्रेम के मिश्रण में भर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह फिर से अपने शांत मधुर रूप में आ जाए। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, उसकी आत्मा विस्मय और भय से कांप उठी। जो कृष्ण अब तक उसके सारथी थे, वही अब संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में खड़े थे। वह देख रहा था अनंत रूपों की अद्भुत झलकियां, असंख्य मुख, हजारों नेत्र, अनगिनत दिव्य आभाएं। हर दिशा में केवल तेज ही तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की हर सीमा मिट गई हो, जैसे सारा अस्तित्व एक ही शरीर में समा गया हो। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज कांपने लगी और वह बोला, हे देव, मैं देख रहा हूं कि आपके भीतर समस्त देवता और प्राणी स्थित हैं। आप ब्रह्मा हैं, आप शिव हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपका तेज असहनीय है, आपकी शक्ति अपरिमित है।
हे विश्वरूप, आपको न कोई आरंभ है न कोई अंत। अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए। उसके हृदय में एक साथ प्रेम और भय उमड़ पड़ा। वह बोला, हे महादेव, मैं देख रहा हूं कि आपके मुखों में सभी योद्धा समा रहे हैं। उनके शरीर आपकी अग्नि में विलीन हो रहे हैं। हे समय स्वरूप भगवान, मैं समझ गया हूं कि यह आप ही हैं जो सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। क्षण भर को अर्जुन मौन हो गया। उसका हृदय डूब गया उस अनुभूति में जहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं था। वह केवल देख रहा था। वह सत्य जो शब्दों से परे था, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। वह धीरे से बोला, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं, आप सबसे पूजनीय हैं, और मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अज्ञानवश मैंने कभी आपको केवल अपना मित्र समझा, कभी मजाक में आपका नाम लिया, कभी साथ बैठकर बातें की। पर आज मैं जान गया हूं कि आप केवल मेरे मित्र नहीं, आप स्वयं परमात्मा हैं। अर्जुन की वाणी कांप रही थी। उसकी भक्ति चरम पर पहुंच गई थी। वह बार बार झुककर प्रणाम करने लगा। हे अनंत रूपी प्रभु, यदि मैंने कभी असावधानी से अथवा अज्ञानवश आपका अपमान किया हो तो मुझे क्षमा करें। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। उस विराट रूप के सामने अब अर्जुन एक बालक की तरह खड़ा था, निरहंकारी, विनम्र और पूरी तरह समर्पित। उसने कहा, हे विश्वेश्वर, इस विराट रूप को देखकर मेरा हृदय विचलित हो गया है। मुझे अब आपका वह शांत, मधुर, मानव रूप चाहिए। वही रूप जिसमें मैं आपको सखा कह सकूं, जिसमें आपकी मुस्कान से शांति का अनुभव हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह बोले, अर्जुन, यह रूप बहुत कठिन है देखना। न देवता, न तपस्वी, न वेद पाठी, कोई भी इसे आसानी से नहीं देख सकता। केवल अचल भक्ति के द्वारा ही मुझे ऐसे देखा जा सकता है। पर तू मेरा भक्त है, इसलिए मैंने तुझे यह दर्शन दिया है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी यह कृपा अनंत है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान, सच्चा कर्म और सच्चा धर्म सब भक्ति में ही निहित है। मित्रों, अर्जुन का यह अनुभव केवल एक दृश्य नहीं था, यह आत्मा का जागरण था। यह वह क्षण था जब मनुष्य ने अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लिया। कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को वापस अपने शांत स्वरूप में दर्शन देते हैं और इस अध्याय का परम संदेश बताते हैं कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे परमात्मा को जाना जा सकता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि भगवान सर्वत्र हैं। वह केवल मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव, हर श्वास, हर अणु में उपस्थित हैं। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा, तब उसने समझा कि यह जगत कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि भगवान की ही लीला है। यह सृष्टि उनका शरीर है, यह काल, यह समय, यह गति सब उन्हीं का विस्तार है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो मुझे इस रूप में जानता है वह जान ले कि मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं और अंत भी। मैं ही सूर्य का तेज हूं, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूं, और मैं ही अग्नि की ज्वाला हूं। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन में भ्रमित है, जो सोचता है कि यह संसार केवल भौतिक है। भगवान ने दिखाया कि आध्यात्मिकता और वास्तविकता दो अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे भीतर एक परिवर्तन आने लगता है। हम अब संसार को विरोधी नहीं, बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। जब हम दूसरों में भगवान को देखना सीख लेते हैं तो हमारा हृदय विनम्र हो जाता है, हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं
और हमारा जीवन एक साधना बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस विराट रूप को देखने का अधिकार केवल भक्त को ही मिलता है। न तप से, न दान से, न यज्ञ से, बल्कि केवल भक्ति से, वह भी निष्काम, निर्मल और निस्वार्थ भक्ति से। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या जप नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्म में भगवान को याद रखना, हर परिस्थिति में उन्हें स्वीकार करना और अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देना। जब अर्जुन ने यह सीखा तो उसका भय मिट गया। उसके भीतर केवल शांति, श्रद्धा और कर्तव्य का भाव रह गया। वह समझ गया कि युद्ध भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसे अपने कर्म को ईश्वरार्पण के भाव से करना है। यह अध्याय हमें भी यही सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती, हर संघर्ष वास्तव में हमें हमारे भीतर के विराट स्वरूप से जोड़ने के लिए ही आती है। जब हम ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन रखते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह विजयी बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें दिशा देता है और भक्ति हमें शक्ति। ज्ञान हमें विचारों में स्थिरता देता है और भक्ति हमें हृदय में नम्रता। दोनों का संगम ही सच्चा योग है और यही विश्वरूप दर्शन योग का सार है। मित्रों, जब हम अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे सारथी बनते हैं। फिर जीवन के रथ में न कोई डर रहता है, न कोई भ्रम रहता है, तो केवल एक विश्वास कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी विराट सत्ता की लीला है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा, उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। वह जो पहले संशय में था, अब पूरी तरह निश्चिंत, शांत और समर्पित हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप समेटा और पुनः अपने स्नेहमय मानव स्वरूप में प्रकट हुए तो अर्जुन के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने गहराई से प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी यह लीला अनंत है। आपके दर्शन से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं जान गया हूं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भक्ति और कर्तव्य के संगम में ही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो मुझे प्रेम से, भक्ति से और संपूर्ण श्रद्धा से पूजता है वह मुझे प्राप्त करता है। जो अपने कर्म को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है उसके लिए कोई भय, कोई बंधन नहीं रहता। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, हे माधव। अब मेरे हृदय में न कोई भ्रम है, न कोई दुर्बलता। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, तो धर्म अवश्य विजयी होगा। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय को जीत लेता है और अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तो उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। हम सबके भीतर भी अर्जुन की तरह द्वंद्व होता है, कभी भय, कभी मोह, कभी असमंजस। पर जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे वह द्वंद्व मिट जाता है, क्योंकि जब जीवन में भक्ति आती है तो भ्रम की जगह विश्वास आ जाता है। भगवान का विश्वरूप यह बताता है कि वह किसी एक रूप, एक स्थान या एक समय में बंधे नहीं हैं। वह सर्वत्र हैं, हमारे भीतर, हमारे चारों ओर, हमारे कर्मों में, यहाँ तक कि हमारी सांसों में भी। जब हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं वह मुस्कान भी उसी विराट का अंश है। जब हम किसी की सहायता करते हैं वह भी उसी का कार्य है। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं वह भी उसी का स्वरूप है। यही सच्ची भक्ति है। हर जगह ईश्वर को देखना, हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, भक्ति के बिना मैं न जाना जा सकता हूँ, न देखा जा सकता हूँ, परंतु जो मुझसे प्रेम करता है मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करता हूँ।
गीता का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, साधना भी है। ज्ञान हमें प्रकाश देता है, पर भक्ति हमें उस प्रकाश में जीना सिखाती है। तो आइए हम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में श्री कृष्ण को सारथी बनाएं। अपने कर्म को उनके चरणों में समर्पित करें और जीवन की हर परिस्थिति में विश्वास रखें कि जो हो रहा है वह उनके ही आदेश से हो रहा है। क्योंकि जब भगवान हमारे सारथी बनते हैं तो जीवन का हर युद्ध जीतना निश्चित होता है। विश्वरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, हम उसी अनंत चेतना का हिस्सा हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। यही है योग का सार, एकत्व की अनुभूति। अगर आपने इस ध्यान या विचार से कुछ महसूस किया तो कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपने भी उस एकत्व की झलक पाई? और हाँ, हमारे अगले वीडियो अंतर्यात्रा मन की शांति के योगिक रहस्य को देखना न भूलें। सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहें। जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तभी विश्व बाहर खिला हुआ दिखाई देता है। जय श्री कृष्ण।